दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने CGPSC मेंस 2018 का इकोनॉमी पेपर और इंडियन हिस्ट्री का RTI कापी जो मेंस है मुझे जो प्राप्तांक मिला है उसको मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर किया है उस चीज़ों को। और 2019 और 20 का भी अभी है, तो 19 का तो इंटरव्यू जब फाइनल हो जाएगा या फिर सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा तब उसका कापी अपन शेयर करेंगे। और ये छठवां पेपर का सब लास्ट का है, छत्तीसगढ़ प्रदेश सामाजिक प्रदेश जैसा दिख रहा होगा आपको इसमें। अब चूंकि मेरे को इसमें पेपर में समय कम मिला था, तो लास्ट पेपर था 75 नंबर का सवाल था, तो पौन घंटा से 50 मिनट के लगभग समय था। फिर भी मेरे को अच्छे मार्क्स इसमें मिले हैं, 75 में 52 53 के मार्क्स आसपास मिले हुए हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे हो सकता है बेटर और कितना मार्क्स दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन है, आपको जैसा दिख रहा होगा इसमें कि जनजाति का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो मैंने जो हम लोग ग्रंथ एक अकादमी जो समग्र छत्तीसगढ़ के नाम से आता है और समाजशास्त्र जो साहित्य भवन की किताब है उससे मैंने पढ़ा है, तो उस चीज़ों को लिखा है इसमें गिलिन इन गिलिन का। तो इसमें मुझे 2 में 1 नंबर मिला हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें जनजाति का प्रमुख। तो आप लोगों को सभी विदित होगा कि मैंने इकोनॉमी का जब बनाया उसमें दिखेगा यही क्वेश्चन को उसमें थोड़ा सा क्या घुमा के बताया कि भाषा के आधार पे बताइए। तो मैंने यही चीज़ें वहाँ पे लिखा है, तो 2 पे 2 नंबर मिला है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हो तो 1 नंबर कैसे दिया है, अब वो तो जांचने वाले की मंशा के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम लोग अब प्रतिभागी हैं तो क्या कह सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन एक पूछा गया, घोटुल का फेवरेट टॉपिक है। तो मैंने यहाँ पे बेरियल एलियन का मुड़ियन और घोटुल नाम का जो किताब है उसको मेंशन किया है। साथ में घोटुल में क्या क्या होता है और उसमें चेली मोटियारी और जो उनके प्रमुख होते हैं और जो महिला और उनको लिखा है, और इसमें लिंगा कितने प्रकार का होता है, घोटुल बहुलिंगी एकलिंगी, उनको भी मैंने इनमें दर्शाया है। तो इसमें आप लोग जैसा दिख रहा होगा कि इसमें लगभग मेरे को 1.5 नंबर मिला है 2 में। अब चौथा क्वेश्चन है जैत खाम क्या है, फेवरेट टॉपिक है। तो जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मैंने इसमें छोटा सा जैत खाम का क्या बनाया है, इसमें थोड़ा सा उनको स्तंभ के आधार पे बनाए हैं। देखिए इसमें हुक 2 लगा रहता है, तो उसमें ध्वजा रहता है और अंगरक्षक होता है जो हुक रहता है, और सरी की लकड़ी और स्तंभ जो है क्या है उसको मैंने दर्शाया है। और कुतुब मीनार जो से भी 5 मीटर ऊंचा जो बना है उसको भी मैंने यहाँ पे दर्शाया है। तो लगभग 2 में 1.5 नंबर यहाँ पे मुझे चेक करने दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि क्या है छत्तीसगढ़ के 2 आपको राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखना था और अभ्यारण्य का नाम लिखना था। तो मैंने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोनों को कहाँ पे है और कब इसका स्थापना हुआ और लगभग क्षेत्रफल क्या है सभी को मेंशन किया है। तो 2 में 2 नंबर दिया है जांचने वाले ने। अब एक और आगे क्वेश्चन है, जैसा आपको दिख रहा होगा इसमें कि लोकोक्तिया को परिभाषित करना है और 2 उदाहरण से समझाना है। तो मैंने उसको परिभाषा लिखा है, कथनी और जो कहावते हैं जैसे से घर द्वार वैसे लइका, जैसे से घर द्वार वैसे फैका, हाँ नकटा के नाक काटे सवा हाथ बाढ़े। तो 2 ऐसे हाना जो हम लोग छत्तीसगढ़ी हाना जो कहावते हैं जो जन रूढ़ी और गांव देहात में देखे होंगे प्रचलित रहता है, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो लगभग 1.5 नंबर दिया है इसमें। अब आगे हम लोग चलते हैं फिर। और तो एक इसमें थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक ये हुआ कि हरितालिका पूछा है, तो मैंने प्रेशर में इसमें जो हरेली रहता है उसको लिखा, लेकिन दो 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 लाइन लिखने के बाद याद आया तो फिर इसको काटा, तो फिर यहाँ पे आधे के में 1 नंबर दिया है। जहाँ मेरे को तो उम्मीद नहीं था कि इसमें नंबर मिलेगा, लेकिन 1 नंबर दिया है, मतलब चेकर जो है कॉन्शंस माइंड नहीं था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सरहुल। तो देखिए सरहुल आप जानते ही उराव जनजाति का फेवरेट है, और सीजी बेपाम हो या पिछले विगत 3-4 वर्षों से पहले आप देखेंगे तो सरहुल नृत्य को फेवरेट टॉपिक पूछा था, उराव लोग कौन सा नृत्य करते हैं। तो इसमें लगभग 2 नंबर में मेरे को 1.5 नंबर मिला है यहाँ पे। तो अब आगे हम लोग चलते हैं इसी के उसमें।
अब एक बहुत फेवरेट टॉपिक है, इस साल भी प्री में पूछा था 2020 में, काफ़ी इसमें विवाद आया था क्वेश्चन जो है। तो कुटुम्बशार गुफा, तो इसको हमारे बिलासपुर के जो शंकर तिवारी साहब हैं उन्होंने खोज किया था 1952 के आसपास। और इसमें बताया है कि मैं स्वयं वहाँ पे घूमने गया था अपने मित्रों के साथ, तो मुझे याद है, तो उस चीज़ को लिखा है मैंने। तो लगभग इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन में 2.5 नंबर दिया है चेकर ने। अब आगे 4 नंबर की क्वेश्चन आ रहा है जो है। अब इसमें अनुसूचित जाति जनजातियों का जो रिलेटेड पूछा गया है, तो उसमें हमको देखना है। तो इसमें मैंने उनका बताया है और जनसंख्या भी बताया सभी। तो इसमें 4 नंबर में 2 नंबर दिया है मेरे को। 4 नंबर के क्वेश्चन में इसमें आपको आदिवासी आंदोलन बताना है, बहुत फेवरेट टॉपिक है, हर साल आता है। इस साल भी पूछा था, 8 नंबर में आया था ये 2020 में। और 2019 में भी पूछा गया था, इसको 15 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो इसमें आप लोग सभी देख ही रहे हैं कि मैंने जितने भी हलवा विद्रोह से लेके वर्तमान जो गुंडाधर ने भूमकाल विद्रोह किया है, सभी को मतलब मेंशन किया है। अब उसमें 4 नंबर में मुझे 3 नंबर दिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि एक फेवरेट टॉपिक है गम्मत, बाबू रेवाराम जी और इनके जो कृत्य है उसमें रतनपुर के इतिहास महाकाव्य है, उससे रिलेटेड मैंने इसमें मेंशन करके गम्मत के बारे में बताया है क्या है। उसमें बजने वाला वाद्य यंत्र टिनकी, नगाड़ा, ढोलक, डफड़ी, झांझ, जो हम लोग छत्तीसगढ़ के दैनंदिनी में देखते हैं। तो लिखने का प्रयास मैं किया हूँ, तो ज़रूर इसमें 4 में 3 नंबर दिया है। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो इसमें भी लगभग वही है कि सेम पोजीशन है ये। 4 नंबर के एक और है सिरपुर का। तो सिरपुर का भी इसमें पूछा है, तो मैंने जो भी समग्र छत्तीसगढ़ में जो लिखा हुआ है कि एम गंगाधर दीक्षित साहब और महंत घासीदास संग्रहालय में जो कुछ साक्ष्य मिला है, उसको मैंने लिखा है। तो 4 नंबर में 3 नंबर दिया है। अब यहाँ पे हमारा चालू होता है 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन में इसमें टोकरी से संबंधित पूछा है, जो कंडरा जनजाति के लोग करते हैं। और झुआ टोकरी देखेंगे, सुपा झुआ सब बनाते हैं। और एक वो कमार जनजाति भी रहते हैं, वो लोग बांस शिल्प में वो रहते हैं, तो वो भी सब अपन मेंशन कर सकते हैं। तो 8 नंबर के क्वेश्चन में मुझे 4 नंबर मिला है यहाँ पे। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन में। तो ये उसी का पार्ट है जो जिसमें 4 नंबर दिया गया है, वो उसी का पार्ट है ये। काफ़ी मतलब रहता है, 10 से 12 लाइन रहता है। अब इसी में 8 नंबर के एक और क्वेश्चन है, बस्तर में गोंड जनजातियों की स्मृति से संबंध। तो इसको आप देखेंगे कि मैंने जो केंद्र संरक्षित स्मारक है मृतक स्तंभ डिलमिली का, उसको भी मेंशन करके मैंने बताया है कि पत्थर का भी स्मारक मिलता है और बांस का भी मिलता है। और इसमें कलात्मक शिल्प को सब दर्शाया गया है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने बताया है। तो लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन में मुझे 5 नंबर दिया है इसमें। ये भी उन्हीं का मतलब भाग है, ये जो है 10 नंबर रहता है। अब इसमें एक और है क्वेश्चन देवार जनजाति का। तो देवार जनजाति की इसमें परंपरागत तो लिखना था, तो वही जो हम लोग सभी जानते हैं। जैसे आप सभी मिले, मैं तो पर्सनल मिला हूँ क्योंकि मेरे ही ज़िले की थी वो, और अभी भी मिला हूँ मैं। रेखा देवार मैडम, तो उनके बारे में मैं आगे लिखा हूँ, दिखेगा। तो उनसे जान के सब चीज़ों को, जैसा मैंने कि भाई घुमक्कड़ रहते हैं, प्रजाति रहते हैं, और पहले राजे रजवाड़ों के दरबारों में मनोरंजन करते हैं, और अभी उनको संस्कृति संरक्षण के लिए थोड़ा विशेष आवश्यकता है। जैसे हम लोग देखेंगे अन्य जनजाति जबकि इनकी परंपरागत अभी व्यवसाय नृत्य और कला संस्कृति को छोड़ के गोदने का काम है। और कई जगह इनका विशेष निवास है, कई प्रकार होता है, बिलासपुरिया है ना भाई, और बस्तरी रईपुरिया और रतनपुरिया, 3 देवार होते हैं। और इसमें एक इनका नक्केसर की कन्या, एक विशेष इनका गाना है, देखिएगा देवार का, रेखा देवार जी का। तो इसी से रिलेटेड है ये जो है। मैंने इसमें आगे पूरा इनको मेंशन किया है भली भांति से। तो इसमें मैंने रेखा देवार मैडम का नाम भी ये देखिए लिखा हुआ मैं। तो लगभग जांचने वाले ने मुझे 8 में 5 नंबर दिया है इसमें। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आज का 15 नंबर का। तो जनजाति का फेवरेट है, 2020 में आप लोग दिलाएंगे मेन। सब देखिए कितना मतलब वेटेज आज के डेट में बढ़ गया है।
सिक्स्थ पेपर में अभी ये 75 नंबर का है, जबकि अभी 120 नंबर का क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा है, चाहे लॉ में भी हो, जैसे छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 15 नंबर का, या अन्य पेपर है। तो 200 नंबर के पेपर में 120 नंबर का क्वेश्चन सिक्स्थ पेपर में और सेवन्थ पेपर में वेटेज बढ़ाया है, तो इससे कहीं ना कहीं मतलब एक छत्र छाया है इस चीज़ों का। तो मैंने इसमें जनजाति से रिलेटेड जितने भी चीज़ें प्रावधान है उसको मैंने लिखा है यहाँ पे। तो इसमें 15 नंबर में मुझे 10 नंबर मिले हुए हैं, ये उसी का है। वहाँ पे समय नहीं मिलता तो पॉइंटों में थोड़ा सा देने में, और चूंकि मेरे पास समय नहीं था, 45 से 50 मिनट था और इसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं बन पाएगी। फिर भी मैंने लिखा। हैंड राइटिंग को दिख ही रहे हैं कि क्योंकि हमको 4000 वर्ड लिखना है, तो हैंड राइटिंग को देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन कवर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में फिर अपन पीछे बढ़ जाते हैं। तो ये इसमें सब मैंने छत्तीसगढ़ से रिलेटेड उसकी संवैधानिक प्रावधान और क्या क्या समिति बनी है, और उनके जैसे अबूझमाड़िया और अभिकरण बनाया 5 विशेष जनजाति, 2 आपका भुंजा और पंडों के लिए, फिर प्रकोष्ठ बनाए 9 लगभग प्रकोष्ठ, और जो राज्य अलंकरण दिया जाता है उसको मैंने मेंशन किया है। 2 विश्वविद्यालय जैसे संत गाहिरा गुरु सरगुजा विश्वविद्यालय के और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो उनको भी मैंने लिखा है। और जैसे आपको अभी इससे पहले 2 नंबर क्वेश्चन में विदित होगा कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का भी उल्लेख मैंने किया है, तो सारा चीज़ किया है, तो 10 नंबर मुझे मिला है। तो पॉइंट में जल्दी जल्दी लिखता, पॉइंट में तो शायद और नंबर मिलता, ऐसा मैंने किया। लेकिन अब 19 और 20 में मैंने ये ट्रिक को छोड़ दिया है, वहाँ पे पॉइंट में लिखा हूँ। तो 19 का इंटरव्यू के या फाइनल सिलेक्शन होने के बाद ही मिलेगा कॉपी, 20 का तो अभी जचाई चल रहा है, जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया। तो ये लगभग 3 क्वेश्चन को मैंने अपलोड किया, तो 75 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2:15 में लगभग मुझे 155 के आसपास जाता है मार्क्स, जो है अच्छा मार्क्स है ये स्कोरिंग के लिए। लेकिन और बेटर से बेटर अपन करेंगे तभी कंपटीशन में जाएंगे। तो कैसा लगा बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा, ताकि अच्छे से अच्छे आप लिए प्रोत्साहित वीडियो मैं बना सकूं, अपने अनुभवों को शेयर कर सकूं। और इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। तो उससे फिर पीडीएफ डाउनलोड करके आपको सारी जो संबंधित छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, पीजी पीएससी का, मेंस का या अदर सीजी बेपाम का, उससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए थैंक यू।